Next question. Find the absolute minimum value of the function f of x equal to mod के अंदर x square minus x plus 1 plus square bracket में x square minus x plus 1 where this square bracket में x is denotes the greatest integer function in the interval -1, 2. सही है. यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ये मॉड के अंदर है और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. मतलब दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो ये अभी इस एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x फाइंड करना है. चलो देखो, लेट द गिवन फंक्शन f of x दिया है mod of x square minus x plus 1. We need to find the absolute value of the in the interval -1, 2. लेट u से डिनोट करेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को. तो फंक्शन क्या हो जाएंगे? f of x इक्वल टू मॉड u प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में u. नेक्स्ट वी डिटरमाइन द रेंज. क्या करना है वहां पे? नेक्स्ट वी डिटरमाइन द रेंज ऑफ u फॉर x बिलोंग्स टू -1, 2. रेंज फाइंड करेंगे पहले फॉर x बिलोंग्स टू -1, 2. x मतलब इन जनरल डोमेन. इस डोमेन के अंदर वो रेंज फाइंड करेंगे. किस डोमेन के अंदर? -1, 2 के. द रेंज ऑफ u फाइंड करेंगे. सही है. सो एक्सप्रेशन u ऑफ x इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ये देखो, ये is a quadratic function, so which represents a parabola opening upward. ओपनिंग अपवर्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ना ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, ए की वैल्यू 1, ये पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है. दैट इज ओपनिंग अपवर्ड. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स वी इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है. दैट फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2. तो मतलब एक्स वी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2. x coordinate of vertex of the parabola is given by minus b by 2a. This is the formula, minus b by 2a. X coordinate. The value of u at the vertex is a minimum value of u. तो u of 1/2 मतलब x इक्वल टू 1/2 पुट किया किस में? ये इक्वेशन में. ये वाला जो इक्वेशन है u ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें x इक्वल टू क्या पुट किया? 1/2. तो u ऑफ 1/2 इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1. सो 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/4 आ गया. Now let's you evaluate u of x at the end point of the interval. Ending point मतलब -1 और 2. फॉर x इक्वल टू -1 के ऊपर u ऑफ -1 मतलब क्या है? -1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. सेम ये किस में पुट करें? u ऑफ x में पुट करें. x की जगह क्या पुट करें? ये जो इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. एक बार x की जगह -1 पुट करेंगे और एक बार x की जगह क्या पुट करेंगे? 2. x इक्वल टू -1 पुट कर दिया तो क्या आता? 3. और x इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो क्या आता? अगेन 3. सिंस द वर्टेक्स एक्स वी इक्वल टू 1/2, दिस इज x कोऑर्डिनेट. 1/2 x कोऑर्डिनेट. ठीक है. In is the within the interval -1, 2. So the minimum value of u in the interval is 3/4. The maximum value of u in the interval occurs at the end point which is 3. मतलब x जो x कोऑर्डिनेट है ना, x इक्वल टू 1/2 x कोऑर्डिनेट, ये इस इंटरवल के बीच में है कि यस, -1 to 1/2 के बीच में. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ u इन दिस इंटरवल क्या होगी? 3/4. अपन अब यहाँ पे निकालिए. देखो, u ऑफ 1/2 दिस इज 3/4. The maximum value of u in this interval occurs at the end point which is 3. ये दो निकले. At the end point maximum value क्या है? दोनों के end point में 3 3 आ गया ना. So which is 3. So therefore x belongs to -1/2 2. The range of u is 3/4. This is the minimum value and maximum value is 3. मतलब 3/4 to 3. So u belongs to 3/4 to 3. u is always positive. Always positive. 3/4 to मतलब u is greater or equal to 3/4 greater than 0. मतलब mod of 10 mod of u equal to u. So the function simplifies f of x equal to u plus square bracket में u. ये फंक्शन है ना, सिंप्लीफाइज टू दिस वन. मतलब mod of u equal to u प्लस, जैसे अपन ने कंसिडर क्या किया था यहाँ पे ऊपर में देखो, ये f of x equal to क्या? mod of u प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में. तो mod of u equal to u आ गया ना, क्योंकि u क्या है? पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो mod of u equal to क्या आ गया? u ही आएगा ना. देखो यहाँ पे mod of u equal to u. So the function simplifies f of x equal to u plus u.
ऊपर में मॉड ऑफ यू दिया है तो यू प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में यू। अभी ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किसको, स्क्वायर ब्रैकेट यू के अंदर। सो लेट अस डिफाइन जी ऑफ यू इक्वल टू यू प्लस यू। वी नीड टू फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ यू। इन जनरल अपने को एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो ये फंक्शन को जो है ना एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ यू लिया है, तो अभी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ यू फाइंड करेंगे। यू बिलोंग्स टू 3/4, 3, क्योंकि यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3/4, 3। We analyze g of u over sub interval based on the value of this one, square bracket u। square bracket u, square bracket क्या है, ये greatest integer function है ना, greatest integer value। so u belongs to 3/4 to 1 है। so in this interval u क्या रहेगा, square bracket के अंदर ये 0 रहेगा, क्योंकि this is a greatest integer। मतलब 0 से लेके 1 तक क्या रहता है, 0। 1 से लेके 2 तक क्या रहता है, 1। 2 से लेके 3 तक क्या रहता है, 2, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन एक बार रिकॉल कर देना, u बिलोंग्स टू 3,4 - 1 इन दिस इंटरवल, दिस इज इक्वल टू 0। तो g ऑफ u इक्वल टू क्या आ गया, u। सिंस u इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, so its minimum value in this interval occurs at the left end point, that is u इक्वल टू क्या है, 3/2, ये वाला। so minimum value of g of u in this sub interval is g of 3/4 इक्वल टू 3/4। for u इक्वल टू इंटरवल लिया 1,2, है ना, इसको भी चेक करना पड़ेगा। ये 3/4 to 1 लिया, नेक्स्ट 1 to 2, क्योंकि अपने को 3 तक जाना है सिर्फ, 3/4 to 3 तक, मतलब पहले 3/4 to 1, नेक्स्ट 1 to 2। अभी 1 to 2 इसका क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में 1 डाला तो 1 आएगा। सो जी ऑफ यू इक्वल टू यू प्लस 1। सिंस यू प्लस 1 इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, its minimum in this subinterval occurs at the left end point, that is u equal to 1, क्योंकि ये है ना लेफ्ट एंड पॉइंट, u इक्वल टू 1 है इसका। जैसे स्टार्टिंग में 3/4 था, जो यही से लिया था 3/4 to 3, तो लेफ्ट इंटरवल 3/4, तो यहाँ पे 3/4 लिया तो 3/4 आ गया, और इसमें u बिलोंग्स टू 1 to 2 है, तो इसका लेफ्ट का u इक्वल टू 1। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ u इन द सब इंटरवल g ऑफ 1 इक्वल टू 1 + 1, दैट इज इक्वल टू 2। सो ये इसका g ऑफ 3/4 इक्वल टू 3/4, इसका g ऑफ 1 इक्वल टू 2, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट 2 to 3 लेंगे। इन दिस इंटरवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो g ऑफ u इक्वल टू u प्लस 2, सो u प्लस 2 इज अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन, सो इट्स मिनिमम वैल्यू इज सब इंटरवल अकर्स एट द लेफ्ट एंड पॉइंट, तो u इक्वल टू 2। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ u इन दिस सब इंटरवल g ऑफ 2 इक्वल टू 2 + 2 4, क्योंकि ये जो u इक्वल टू 2 है, u इक्वल टू 2 किस में पुट किया, इसमें g ऑफ u इक्वल टू u प्लस 2, तो 4। फॉर u इक्वल टू 3, इन दिस केस u इक्वल टू 3 मतलब ने क्या, ओपन, देखो ये क्लोज इंटरवल है ना, 3, u इक्वल टू अगर 3 लिया, इन दिस के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 ही आएगा, मतलब 3 + 3 इक्वल टू 6। पूरे इसके लिए चेक करना पड़ेगा ना। नाउ कंपेयर ऑल द मिनिमम वैल्यूज फाउंड इन दिस सम इंटरवल। एक बार आ गया 3/4 आ गया, सेकंड केस में आ गई 2 आ गई, थर्ड केस में वैल्यू 4 आ गई, और फाइनल फोर्थ केस में वैल्यू 6 आ गई। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज 3/4, स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस वैल्यूज इज 3/4, मतलब चारों का मिनिमम लेना पड़ेगा, हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सो दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ 3/4 अकर्स व्हेन u इक्वल टू 3/4। मतलब ये चारों में से मिनिमम कौन सा है, 3/4, तो 3/4 कौन सा है, ये 3/4 के लिए u क्या लिया है, 3/4 ही लिया है, सही है, इसलिए लिखा वहां पे दिस एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ 3/4 अकर्स व्हेन u इक्वल टू 3/4। So we know that u equal to x square minus x plus 1 equal to 3/4 when x equal to 1/2 लिया है अपने, x equal to 1/2, this is x coordinate, तो u क्या आ गया 3/4। since x equal to 1/2 is within the given interval -1/2, 2 इसके बीच में है ना, so absolute minimum value is valid is 3/4। so u equal to 3/4 at x equal to 1/2, this is the minimum value। इन जनरल अपन पहले ही निकाल सकते, एक्स कोऑर्डिनेट जैसे ही 1/2 आ गया, कहाँ पे आ गया था, बट वो चेक करना था रीवेरीफाई करने के लिए। देखो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट निकाला था -b/2 है ऑफ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, एक्स इक्वल टू 1/2 पे 3/4 ऑलरेडी आंसर आ गया था, दिस इज अ मिनिमम वैल्यू, बट दिस इज वी कैन चेक दैट दिस इज मॉड यू के लिए,
बट अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी चेक करना था, तो उसमें भी 3/4 आ गया मिनिमम वैल्यू, मतलब दिस इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन में अगर 3/4 आंसर है तो आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट